अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर विद अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। और अगर स्टॉक एक्सचेंज की आज की जो है वो परफॉर्मेंस देखें तो तकरीबन 64,637 पॉइंट के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 20 पॉइंट सिर्फ पॉजिटिव के साथ जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी, जो कि अगर देखा जाए वॉल्यूम 402.29 मिलियन का था, जो कि कल की निस्बत ज़्यादा है। और वैल्यू की बात करें तो 14,701.19 मिलियन का काम हुआ, जो कि कल की निस्बत वाकई काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट का अगर हाई देखा जाए तो 65,356 का मार्केट ने हाई लगाया। 739 पॉइंट मार्केट सुबह सुबह जो है वो पॉजिटिव हो गई थी। उसके बाद जो है वो लो मार्केट ने अपना जो है वो दिखाया तकरीबन 64,491 पॉइंट पे। और तकरीबन इंडेक्स जब 64,491 पे आया तो 126 पॉइंट मार्केट में नेगेटिव विटनेस किए गए। अब अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि मार्केट में हुआ क्या और होने क्या जा रहा है, तो बहुत सारी जो है वो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट ने परफॉर्म किया। और उसके बाद ऐसी न्यूज़ ही आई कि जैसे मार्केट बिल्कुल ही जैसे मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आई ही नहीं थी। उस न्यूज़ ने पूरी मार्केट को एक दफ़ा शफल कर दिया, पूरी मार्केट को एक दफ़ा हिला कर रख दिया। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने आप लोगों को तकरीबन आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, मैंने आप लोगों को फ्राइडे ब्रेक जो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट के ज़रिए बताता होता हूँ, तो मैंने आप सब अपने जितने भी व्यूवर्स थे, मेंबर्स थे, सबको बताया कि सेकंड सेशन में मार्केट जो है वो डिप लेगी, मार्केट जो है वो करेक्शन देगी। तो आप लोग जो है अपनी बाइंग अभी ना करें, मार्केट 700 पॉइंट ऊपर है। मार्केट जब करेक्शन दे तो आप क्लोजिंग टाइम के ऊपर जो है वो बाय कर सकते हैं। तो बाकी जो है वो मार्केट में अगर मैं ये देखता हूँ कि वॉल्यूम, तो वो आप देख सकते हैं कि उस शॉर्ट में ही ज़िक्र हुआ है कि 300 कुछ मिलियन का वॉल्यूम तो पहले ही लग चुका हुआ था। उसके बाद जो वॉल्यूम है आप देखें सिर्फ 100 मिलियन का वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। तो जो है वो जुम्मे से पहले 300 मिलियन का वॉल्यूम, जुम्मे के बाद सिर्फ 102 मिलियन का वॉल्यूम। तो ये अच्छा खासा डिफ़र जो है वो नोट किया गया। उसके बाद अगर मैं वॉल्यूम लीडर्स की बात करूं तो सबसे पहले कैल जो है उसने सुबह अच्छा परफॉर्म किया। चेयर पे 20 चेयर पे 21-22 पैसे तक गया। 142 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था। उसके बाद इसने अपना लो लगाया 5 रुपये 88 पैसे, 5 रुपये 85 पैसे भी के करीब करीब भी जो है वो आने लगा था, लेकिन खैर वो नहीं हुआ। 5 रुपये 90 पैसे पे हमने इसका जो है वो ओपन रेट देखा। और 6 रुपये 3 पैसे पे इसने अपनी क्लोजिंग दी, 5 पैसे नेगेटिव के साथ। मैंने कल ही आपको कहा था एग्जिट ले लें कल से, कल इंशाल्लाह नीचे बाय करेंगे। PIBTL ऑलवेज बेहतरीन परफॉर्म किया। 7 रुपये 57 पैसे पे क्लोजिंग दी, 40 पैसे प्लस के साथ, 77 मिलियन का वॉल्यूम। तो ये PIBTL आगे मज़ीद अच्छा होने जा रहा है। आप लोग अगर लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लीजिएगा। WTL देखा जाए तो 2 पैसे माइनस के साथ 1 रुपये 42 पैसे पे क्लोजिंग दी, और इसमें भी 26 मिलियन का वॉल्यूम था। PIA की आज कोई न्यूज़ इस तरह की आ गई कि जी वो जो है वो रनवे की जो है कुछ इस तरह से था कि जी न्यूज़ बड़ी अजीब सी उन्होंने बनाई हुई थी बिजनेस रिकॉर्डर ने कि जी स्लिपरी रनवे की वजह से जो है वो PI की प्राइवेटाइजेशन जो है वो क्या कहते हैं उसमें कोई खलल आ गया है, कोई मसला आ गया। तो इस तरह से PIA ने भी आज अच्छी खासी सेलिंग देखी कि 57 पैसे नीचे आ गया, 10 रुपये 41 पैसे पे क्लोजिंग दी। PPL ऑलवेज अच्छा परफॉर्म करता रहा, तकरीबन सुबह 2 रुपये 47 पैसे तक ऊपर भी गया था। अब 1 रुपये 33 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी, तकरीबन 1 रुपये 7 पैसे प्लस के साथ। PTCL मैंने आपको पहले कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। अभी आप लोग जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसकी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ, हमारे चैनल पे आ रही है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि PTCL मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। तकरीबन कोई मुझे 15-16 का इसका इन फ्यूचर रेट लगता है। 12 रुपये 64 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी, 10 पैसे जो है वो पॉजिटिव के साथ। JSBL JS बैंक नॉन शरिया 9 रुपये 95 पैसे पे क्लोजिंग दी। हैस्कोल जो है 8 रुपये 31 पैसे 23 पैसे माइनस के साथ। सिनर्जी जो है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखी जा रही है, 4 रुपये 80 4 रुपये 75 पैसे पे। वो तकरीबन 4 पैसे प्लस के साथ 4 रुपये 81 पैसे पे क्लोज हुआ। और ट्रीट जो है पहले काफ़ी नीचे आ गया था, लेकिन उसके बाद ट्रीट ने भी 30 पैसे प्लस के साथ 20 रुपये 6 पैसे पे क्लोजिंग दी। 18 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के पास जो है वो बात लेके आया हूँ कि जो न्यूज़ थी क्या थी और मार्केट ने परफॉर्म किस बात के ऊपर किया। देखिए जी, सबसे पहले रात को एक न्यूज़ जो है ना वो आ गई, वो न्यूज़ थी IMF की ना। वो न्यूज़ इस तरह से थी कि जी सुप्रीम कोर्ट का वो जो था क्या कहते हैं रकम जो है वो IMF के हवाले से था कि जी जो है वो $70 करोड़
की जो अमाउंट है, IMF ने पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी दे दी, अलामिया वजारत ख़जाना। उसके बाद रकम 3 अरब डॉलर की स्टैंड बाय जो थी, क्या कहते हैं, अरेंजमेंट था, उसके तहत दी जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी कल इस्तीफ़ा दे दिया, मैं वो भी आपको बताने लगा हूँ। वो भी उसकी वजह से भी थोड़ा सा जो है ना वो एकदम उभाम सा फैल गया कि यार पता नहीं क्यों इस्तीफ़ा हुआ है, क्या हुआ है। वही जज जो है उन्होंने आगे जो है वो बनना था, आगे क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस बनना था इन फ्यूचर में। सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र अहमदाबाद जो है वो 3 माह के लिए मुलतवी करने का करारदाद आज सेनेट में जमा हुई। सुबह मार्केट ने IMF वाली न्यूज़ जो है उसका थोड़ा सा जो है वो, क्या कहते हैं, इम्पैक्ट लिया और मार्केट परफॉर्म करने लग पड़ी। उसके बाद सेकंड सेशन में ये वाली न्यूज़ आ गई। तो आप ये भी न्यूज़ देख सकते हैं, इसने भी मार्केट को अच्छा खासा एक दफ़ा ना हिलाया है, बताया है। तो फिर ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF कंप्लीटेड द फर्स्ट रिव्यू ऑफ पाकिस्तान। IMF अप्रूव्ड द लॉज फॉर एन इमीडिएट जो है डिसबर्समेंट ऑफ SDR 528 मिलियन, अराउंड तकरीबन $700 मिलियन जो है वो बनते हैं, तकरीबन $700 मिलियन। तो ये तकरीबन आप देख लें कि ब्रिंगिंग टू द टोटल डिसबर्समेंट अंडर द SBA टू $1.9 मिलियन। तो ये इस हिसाब से जो है वो एक न्यूज़ थी इनकी भी। मैंने आप लोगों के साथ मैं सारी न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, आप न्यूज़ ज़रूर सुना करें, इससे आपका जो है ना एक ध्यान बनेगा मार्केट के अंदर ना। $700 मिलियन की ट्रंच अप्रूव हुई थी IMF की तरफ से, आज बिजनेस रिकॉर्डर की न्यूज़ थी। डॉलर बॉन्ड जंप हेड ऑफ IMF मीटिंग, पॉजिटिव न्यूज़ थी। फिर IMF ऑफिशियल जो है वो पिन पॉइंट्स इंक्रीजिंग रिस्क, ये न्यूट्रल थी। पॉलिटिकल जो है वो टर्मोइल इन पाकिस्तान, द स्लो प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ, वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल। उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व राइज, काइबर डिप्स न्यूट्रल। काइबर आप लोग का नीचे जाने लगा है, बैंक इस वजह से जो है ना तेज़ी के साथ अपने कर्जे दे रहे हैं लोगों को कि भाई अभी इस काइबर पे ले लो, आगे काइबर की प्राइस काफ़ी नीचे चली जा रही है। ये एक खुश आइंदा, और आप देखना इससे मार्केट में कैपिटलाइजेशन बहुत बढ़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम तो खैर इंटरेस्ट को ना लाइक करते हैं, ना इंटरेस्ट का काम करते हैं, ना ही सजेशन देते हैं, लेकिन यह है कि इंटरेस्ट वाले लोग बहुत ज़्यादा मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं। तो दैट्स वाई हर बिज़नेस में आजकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। दैट्स वाई काइबर रेट कम होगा तो इंटरेस्ट पे काफ़ी जो है नए नए प्रोजेक्ट्स और नई नई कैपिटलाइजेशन आएगी मार्केट में। गवर्नमेंट बोरोज रिकॉर्ड रुपीज़ जो है 4.2 जो है वो ट्रिलियन, ये नेगेटिव थी, गवर्नमेंट ने बोरो की है जी। बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में 9 सेंट एनर्जी टैरिफ जो है अप्रूव्ड हो गया कि 9 सेंट जो है वो आप उसमें इंक्रीमेंट कर लें। उसके बाद डॉलर की न्यूज़ थी। डॉलर इन ओपन मार्केट ड्रॉप्स में 75 पैसा, और डॉलर इन ओपन मार्केट ट्रेडिंग जो है वो अराउंड 282 रुपये। डॉलर एट इंटर मार्केट फॉल्स बाय 51 पैसा। डॉलर एट इंटर बैंक ट्रेडिंग अराउंड तकरीबन 280.60 पैसे। तो ये भी मार्केट की न्यूज़ थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उसके बाद PSO के हवाले से न्यूज़ आई। सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र अहमदाबाद 3 माह के लिए मुलतवी करने का जो है करारदाद सेनेट में जमा हुई थी, वो भी मैंने आपके साथ बात पहले शेयर कर दी है। उसके बाद जो है टू एड्रेस द जो है परसिस्टेंट इशू ऑफ सर्कुलर डेप्ट in the energy sector, the privatization commission is consultation with the power and petroleum authorities had decided to exclude the Nandipur Guddu power plants फ्रॉम द प्राइवेटाइजेशन लिस्ट। ठीक हो गया, ये PSO के हवाले से न्यूज़ थी। वही मैं PIA की अब न्यूज़ देने लगा हूँ। PIA सेल ऑफ ऑन द स्लिपरी रनवे, ये एक न्यूज़ आई हुई थी। फाइनली गवर्नमेंट जो है वो उसने जो डिसाइड किया। उसके बाद लोटे केमिकल के लिए एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आई, अनाउंसमेंट आई आज जो है ना वो LCI की तरफ से, लकी कोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ टर्मिनेटेड द शेयर परचेज एग्रीमेंट डेटेड जनवरी 26, 2023 साइंड विद लोटे केमिकल कॉरपोरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ जो है वो तकरीबन आप समझ लें जी कोई 11 अरब 35 करोड़ 86 लाख शेयर्स की जो है ना इससे जो है बात चल रही थी अप्रॉक्सीमेट जो है ना वो। तो ये इस तरह का कोई मामला था, 1 अरब और 13 करोड़ सॉरी। तो उसके अलावा जो है ऑर्डनरी शेयर ऑफ लोटी केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, उसके हवाले से जो है वो मैंने आप लोग के साथ डिटेल शेयर कर दी। अब अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ सेल टैक्स इनवॉइसेस मेड बाय मैंडेटरी, ये उन्होंने थोड़ा सा एक न्यूज़ आई थी। फिर शुगर सेक्टर प्रॉफिट स्काई रॉकेट 78% टू ₹22 बिलियन इन FY 23 फाइनेंशियल ईयर जो है 23 में शुगर सेक्टर जो है उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ऊपर गया, स्काई रॉकेट हुआ है। तो ये जेहन में रखना, आपने डबल पेमेंट होने वाली बात है ये। तो इस तरह जो है वो ये वाली सारी जो है न्यूज़ थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मार्केट की जो थोड़ी डिटेल थी वो आपको बता दी। अब मैं अगर आपको कहूँ कि थोड़ा सा मार्केट में होना क्या है और क्या होने जा रहा है, एक दो न्यूज़ और रह गई है, वो भी आप सुन लें, बेहतर होता है। एसगर 9 लिमिटेड जो है वो उसने कोई अपनी अनाउंसमेंट करने जा रहा है, उसके हवाले से कोई न्यूज़ आई हुई थी।
IT सेक्टर अचीव्स रिमार्केबल ग्रोथ इन 4 मंथ्स। इंट्राडे में जो है वो डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है, ये भी एक न्यूज़ थी। गवर्नमेंट बोरोज रिकॉर्ड, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद ऑन के इलेक्ट्रिक एग्रीमेंट द साइनिंग ऑफ वेरियस क्रिटिकल एग्रीमेंट्स पुट्स टू बेट मैटर्स ओवर जो है वो विच द कंपनी एंड गवर्नमेंट हैड बीन लॉकिंग हेड्स फॉर ओवर डिकेट्स। तो ये एक वो उसकी हवाले से भी न्यूज़ थी, कैल के हवाले से भी, वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। तो बस इस तरह की छोटी छोटी जो है वो मार्केट की कुछ न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो प्रॉपर शेयर कर दी है। अब ये है कि फूड प्राइसेस इंडेक्स एंड जो है वो 10% लोअर जो है वो एंड ऑफ द ईयर, ये एक न्यूज़ थी। LNG की प्राइसेस जो है उसकी जो है वो रिस्पाइट, उसके हवाले से एक न्यूज़ थी LNG की प्राइसेस के हवाले से। फिर $3 बिलियन जो है डॉलर एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सपेक्टेड एट जो है हाइम टेक्सटाइल फेयर। तो ये एक टेक्सटाइल फेयर लग रहा है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है ना वो नज़रें जमी हुई हैं। टेक्सटाइल सेक्टर आने वाले वक्त में बड़ा अच्छा होने जा रहा है, आप लोगों को अच्छा परफॉर्म भी करके दिखाएगा। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ज़हन में रखना है। SMEs प्रोपेल इकोनॉमी विद 40% GDP कंट्रीब्यूटर, सेनेट कमेटी ने जो है ये दिया। गवर्नमेंट फेल टू वो अ सिंगल इन्वेस्टर फॉर सोलर प्रोजेक्ट, ये भी एक न्यूज़ थी। IGI लाइफ इंक्स एग्रीमेंट विद जो है वो महाना वेल्थ फॉर पेंशन फंड्स, इसके हवाले से एक न्यूज़ थी। तो ये जो है प्रॉफिट टेकिंग इरेजेस KSE 100 इंडेक्स इंट्राडे गेन, ये एक न्यूज़ आई थी। तो ये मैंने आपके साथ सारी जो न्यूज़ेस थी छोटी छोटी, बाकी पुरानी न्यूज़ेस है सारी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ मार्केट में करना क्या है। देखिए जी, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूँ, IMF की न्यूज़ तो बहुत बड़ी है और 70 करोड़ डॉलर भी आ रहा है, लेकिन ये ट्रेंच आ भी जाए तो जो मार्केट में इसका पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, वो ऐसी नहीं है कि मार्केट के अंदर धड़ाधड़ बाइंग की जाए। तो आप लोगों ने बड़ा अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि बहुत टेक्निकली, बहुत जिसको कहते हैं देखभाल के, सेंसिबली जो है वो आप लोग बाय करें, सेंसिबली जो है वो सेलिंग करें और कोशिश करें कि इंडेक्स के हिसाब से मार्केट को लेके चले। अब देखिए आप आज मार्केट ने 64,600 पे क्लोजिंग दी है, तो हमें नया रेजिस्टेंस लेवल मिल गया। अब नया रेजिस्टेंस लेवल जो है वो मार्केट का आप समझ लें कि इस वक्त जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 65,000 और जो है वो जहाँ पे आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है, आप देखें कि 64,600 के करीब क्लोजिंग दी है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 65,200 से ऊपर मार्केट जाए और सस्टेन करे तो वो रेजिस्टेंस लेवल होगा। अदरवाइज 65,200 के करीब जाए तो आप लोग अपना जो है वो माल बेच दें, बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही 65,000 क्रॉस करें आप मार्केट से एग्जिट ले लें। उसके अलावा ये है कि मार्केट जो है वो अगर डाउन आती है तो आप लोगों ने ज़हन में रखना है जो सपोर्ट लेवल है उसको आपने हमेशा अपने ज़हन में रखना है। सपोर्ट लेवल जो मार्केट का है वो अब बन गया है 64,400। अगर 64,400 का लेवल सपोर्ट लेवल अपना जो है वो मार्केट ब्रेक करती है तो फिर आप लोगों ने अपनी सेलिंग करके फ़ौरन एग्ज़िट ले लेना है। तो ये मार्केट की थोड़ी सी न्यूज़ थी, थोड़े से व्यूज़ थे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें और अपनी सजेशन से हमें ज़रूर आगाह करें। हम आपको बाय कॉल्स भी देते हैं, अपडेटेड भी रखते हैं और हम आप लोगों को अपने पर्सनल नंबर 032246469111 के ऊपर आप व्हाट्सएप करें तो हम आपसे 1 to 1 जो है आपके वॉइस नोट्स का रिप्लाई भी करते हैं। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।